आप सभी को मेरा सादर वंदन। मेरा नाम है विकास चौधरी। क्या भारत की सर्वसम्मानित परीक्षा यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षा पूर्ण रूप से निष्पक्ष और पारदर्शिता से युक्त है? क्या इस परीक्षा के अंतर्गत आरक्षण के लिए जिन श्रेणियों के अंतर्गत कोई व्यक्ति नहीं आता है, क्या वो व्यक्ति भी उन प्रावधानों का लाभ उठा सकता है जो किसी आरक्षण के एक विशेष वर्ग के लिए चयनित की गई है? क्या इस परीक्षा में कोई व्यक्ति जिन दस्तावेजों का और आरक्षण के लिए जिन जिन सर्टिफिकेट्स का प्रयोग करता है, क्या वह सही होते हैं? क्या इस परीक्षा में किसी भी तरह की जालसाजी होती है? ये प्रश्न हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि दरअसल ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर कुछ दिनों से चर्चा में है। आइए आज का विश्लेषण इसी संबंध में करते हैं कि जिस यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के लिए देश भर के लाखों छात्र पुरजोर परिश्रम करते हैं, जिस यूपीएससी की परीक्षा के नाम पर पूरे देश भर में कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, उस यूपीएससी की परीक्षा में अब एक विवाद उठ खड़ा हुआ है। दरअसल ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर सन 2021 की यूपीएससी परीक्षा में यूपीएससी की परीक्षा देते हुए उत्तीर्ण हुई थी और उन्होंने जब 2022 की परीक्षा के परिणाम में अपना परिणाम चेक किया तो उनकी रैंक 821वीं थी और वो एक आईएएस ऑफिसर के रूप में चयनित हुई। वह आरक्षण की जिस श्रेणी से आईएएस के लिए चयनित की गई वह थी ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस और पीडब्ल्यूबीडी यानी कि पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ओबीसी की कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो और जो ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पीडब्ल्यूबीडी यानी कि अन्यथा सक्षम व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक या मानसिक विकलांगता से ग्रसित होते हैं। लेकिन पूजा खेड़कर को लेकर के एक विवाद उठ खड़ा हुआ है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने अपनी जाति और अपनी विकलांगता को लेकर के झूठ बोला है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब 2022 की परीक्षा में वे आईएएस के लिए चयनित हुई तो उसके बाद उन्हें अपनी डिसेबिलिटी के सत्यापन के लिए यानी कि वे डिसेबल्ड हैं कि नहीं, इसके लिए उन्हें एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने एमआरआई स्कैन के लिए जाना था, लेकिन उन्होंने वहां पहुंचने से इनकार कर दिया और 6 बार उन्हें बुलाया गया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक निजी क्लिनिक से एमआरआई स्कैन करवाया और वही रिपोर्ट यूपीएससी को सौंपी और यूपीएससी ने जब उसे रिजेक्ट कर दिया तो उसके बाद रहस्यमय तरीके से बाद में यूपीएससी ने ही उसकी इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए उसे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी लबासना जाने की अनुमति दी और उसे आईएएस के रूप में सेलेक्ट कर लिया गया। ये सब मामला सामने क्यों आया, इसकी भी एक कहानी है। दरअसल हाल ही में कुछ दिन पहले ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने महाराष्ट्र में नियुक्ति पाई। उन्हें होम कार्डर कैसे मिल गया इसका जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन उन्हें अपना होम कार्डर मिला है और महाराष्ट्र के पूना जिले में उनकी एक ट्रेनी आईएएस के तौर पर यानी कि प्रोविजन काल के दौरान उनकी नियुक्ति हुई है। इस दौरान प्रोविजन के दौरान आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेनी आईएएस कहा जाता है। इस दौरान आईएएस ऑफिसर को वो शान शौकत नहीं मिलती है जिसकी अपेक्षा और जिसकी मांग पूजा खेड़कर ने की। दरअसल उन्होंने, ऐसा बताया जा रहा है कि अन्य प्रशासनिक अधिकारियों पर बंगला, गाड़ी और एक आलीशान और तमाम सुविधाओं से लैस ऑफिस के लिए दबाव डाला और इसके लिए उन्होंने कई सारे मैसेजेस अन्य अधिकारियों को किए। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि पूजा खेड़कर ने जो अपनी संपत्ति को लेकर के, क्योंकि उन्होंने एक जो बात कही थी यूपीएससी के मॉक इंटरव्यू में कि उनके पिता की वार्षिक आय 0 रुपए है, जबकि उनके पिता दिलीप खेड़कर जो सन 2024 में ही महाराष्ट्र के अहमदनगर से बहुजन वंचित अघाड़ा पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और इसके लिए जब उन्होंने हलफनामा भरा था तो उसमें उनकी संपत्ति 40 करोड़ बताई गई थी। स्वयं पूजा खेड़कर के पिता और उसके परिवार के पास 110 एकड़ कृषि भूमि, 6 दुकानें, 7 फ्लैट, 4 कारें और इसके अलावा 17 लाख रुपए की सोने की घड़ी और 2 प्राइवेट कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी है।
इसके बाद भी वे नॉन क्रीमी लेयर से आती हैं, यानी कि ओबीसी के उस वर्ग से जिसके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, आप स्वयं सोच कर देखिए। पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसे आप सब ने जरूर देखा होगा, जिसमें पूजा खेड़कर की मां, जो कि गांव की एक सरपंच हैं, और वो किसानों को बंदूक दिखाकर धमकाती हुई नजर आ रही है। तो पूजा खेड़कर ने दरअसल जब उन्हें ये बंगला और गाड़ी ये सब कुछ सुविधाएं नहीं मिली, तब उन्होंने अपनी ही प्राइवेट ऑडी कंपनी की कार पर महाराष्ट्र शासन का स्टिकर लगा दिया और एडिशनल कलेक्टर की अनुमति के बिना ही उनके चैम्बर को हथियाने का प्रयास किया, और उन्होंने बार बार आलिशान ऑफिस के लिए भी मांग की। स्थितियों को देखते हुए अब यूपीएससी के द्वारा उनके विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज की गई है, और इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के कलेक्टर सुहास देवसे ने जो रिपोर्ट महाराष्ट्र के सेक्रेटरी को भेजी है उसमें भी कहा गया था कि इनकी ट्रेनिंग पुणे में नहीं करवानी चाहिए। फिलहाल अब उनका ट्रांसफ़र वाशिम जिले में कर दिया गया है, और पूजा खेड़कर का कहना है कि उन्हें अभी कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं है। लेकिन ये सवाल पूरे देश की व्यवस्था पर है, ये सवाल हमारी सर्वसम्मानित परीक्षा पर है कि क्या यह परीक्षा निष्पक्ष है। दरअसल पूजा ने मल्टी डिसेबल्ड कैटेगरी के तहत यूपीएससी में प्रवेश पाया है, और इसके अतिरिक्त ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में। तो इससे यह तो स्पष्ट है कि उस व्यक्ति का नुकसान हो चुका है जो वास्तव में इस आरक्षण का हकदार था। और अगर वो वास्तविक रूप से डिसेबल्ड हैं, यदि अगर वो वास्तव में, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो दृष्टि बाधित है और मानसिक रूप से भी उन्हें समस्या है, तो अगर वो वास्तव में मल्टी डिसेबल्ड हैं तो फिर वो एम्स की इतनी कॉल्स के बावजूद वहाँ पर क्यों नहीं गई अपनी डिसेबिलिटी के सत्यापन के लिए।